गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में एक्सरसाइज 8.1 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जिसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8.4 एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, secant A and tangent A in terms of cot A। हमने cot A की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो कोट हम वो आइडेंटिटी लिखेंगे, आइडेंटिटी जिसमें कोट ए प्रेजेंट रहता है, कोट ए रहता है वो लिखेंगे। देखिए यहां पे आपको पता है वी नो दैट कि 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हम यूज करते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर। हमने क्या है, कोट में कन्वर्ट करना है। तो ये स्क्वायर इस साइड में आएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो कोट स्क्वायर ए स्क्वायर रूट इक्वल टू कोसिकेंट। अब ये फॉर्मूला का आइडिया कहां से आया कि हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको कॉट ए में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए मैंने कोसिकेंट को पहले कॉट ए में लिया। अब हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलें तो सबसे पहले आता है साइन ए। साइन ए को हम ऐसे लिखेंगे, साइन ए कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन ए इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट ए, साइन ए इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट ए। और कोसिकेंट ए की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये आ जाए। और अब इसके बाद आता है टेंजेंट ए को हमने कन्वर्ट करना है, सीकेंट ए को, सॉरी सीकेंट ए को, सीकेंट। तो सीकेंट आपको पता है कोस का रेसिप्रोकल होता है। सीकेंट को लिख सकता हूं 1 बाई कॉस ए। अब मैंने इसको कोट में कन्वर्ट करना है। तो कोट में ऐसे कन्वर्ट किया, ध्यान दें आप कि कोस ए को साइन ए से डिवाइड किया और साइन ए से मल्टीप्लाई किया। साइन से क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए होता है। तो कोस ए अपॉन साइन ए को तो मैंने कॉट ए लिख दिया और 1 बाई साइन ए हो जाएगा कोसिकेंट ए। अब नीचे वाला कोट ए सेम रहेगा और कोसिकेंट ए की वैल्यू ये पुट किए ऊपर से स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर। ये हमने सीकेंट को कोट में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद आता है टेंजेंट ए। टेंजेंट ए कॉट का रेसिप्रोकल होता है तो इसे सीधा 1 बाई कोट ए लिख सकते हैं। तो ऐसे हमने जो है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये 3 कर दिए हमने, 3 के रेसिप्रोकल होते हैं, 3 के रेसिप्रोकल कॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 8.4 सेकंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं सेकंड में, आप ध्यान से देखें। Write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of secant A। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं और हमने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को secant A में कन्वर्ट करना है। एंगल A लेना है, secant A में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप फार्मूले पा जाइए। वी नो दैट, हम वो आइडेंटिटी लगाएंगे जिसमें secant A आता है। तो सीकेंट इस फार्मूले में आता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। और अब 1 को आप राइट में ले जाइए तो टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। और अब टेंजेंट ए की वैल्यू यहां से आएगी, टेंजेंट ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये फार्मूला अब यूज करेंगे।
अब सबसे पहले तो आपने साइन को कन्वर्ट करना है कि मान लो साइन ए आ गया हमारे पास, साइन ए को हमने सीकेंड में कन्वर्ट करना है, साइन ए को सीकेंड में। तो साइन ए को पहले हम टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन ए को टेंजेंट में कैसे करोगे, तो साइन ए तो सेम कोस ए से डिवाइड कर दिया हमने, कोस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। साइन को टेंजेंट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू तो हमने सीकेंड में निकाल ही ली, तो इसलिए हम क्या है कि साइन को टेंजेंट में कन्वर्ट कर दिया। साइन अपॉन कोस टेंजेंट होता है, और ये ऊपर कोस है तो ये नीचे जाएगा तो सीकेंड बन जाएगा। और टेंजेंट ए की वैल्यू ये होती है सीकेंड स्क्वायर ए -1 डिवाइड बाय सीकेंड ए, याद है। ये हमारे पास जो है वैल्यू आएगी। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट सेकंड कि साइन ए को तो मैंने सीकेंड में कन्वर्ट कर दिया। कोस ए को 1 बाय सीकेंड ए वैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। कोस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाय सीकेंड ए। टेंजेंट ए की वैल्यू मैंने वहां निकाले रखी है, देखो आप, टेंजेंट ए की वैल्यू निकाले सीकेंड स्क्वायर ए -1, और 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कॉट ए निकाले टेंजेंट ए से, कॉट ए, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए -1। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड इक्वल टू सीकेंड होता ही है, और टेंजेंट का साइन का रेसिप्रोकल का कोसिकेंड ए। तो साइन ए की वैल्यू सीकेंड में ये होती है, तो कोसिकेंड ए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सीकेंड ए डिवाइड बाय और सीकेंड स्क्वायर ए -1। ये हमारे पास रिजल्ट आएंगे, ऐसे करेंगे। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट लेता हूं पहले मैं, फर्स्ट पार्ट 3 का स्टेटमेंट पढ़े रहता हूं मैं। क्या है, इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करना है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73, ये। और स्टेटमेंट ये है कि इवेल्युएट दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो आप क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे, देखिए इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, 63 और 27 का, और 17 और 73 का भी 90 है। तो दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो आपको कंप्लीमेंट्री जो एंगल्स फॉर्मूले बताए थे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्मूले, वो यहां अप्लाई होंगे। अब आप या तो इसको चेंज कर लीजिए या इसको चेंज कर लीजिए। मान लो मैं इसको चेंज करता हूं, हम जो बड़े एंगल्स होते हैं ना उनको चेंज करते हैं आमतौर पर, छोटे एंगल सेम रखते हैं। तो अब इसको चेंज किया मैंने 63 को, तो इसको ऐसे लिखा साइन स्क्वायर 63 को लिख दिया 90 डिग्री -27 डिग्री। 90 में से 27 माइनस करोगे 63 आ जाएगा ये। और कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 90 डिग्री -17 डिग्री, क्लियर। और अब देखो 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा जो है, फार्मूला बताया था आपको, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। थीटा यहाँ 27 है, तो ये स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर 27 आएगा, ये सेम रख देंगे। और ये सेम यहां कोस 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस ए, तो साइन ए होता है। तो साइन ए तो ऊपर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये आइडेंटिटी आपको याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और सेम आइडेंटिटी यहां है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा,
दोनों जगह सेम एंगल है, तो फर्स्ट जो आइडेंटिटी है आपकी वो 1 होती है, 1/1 होती है। ऐसे आप करें, ये हमारा मेथड रहता है इसमें। इसके बाद आता है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट में इवेल्युएट दिस साइन 25 डिग्री, साइन 25 cos 65 प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 65। ये तो आइडिया वही है जो पहले बताया मैंने आपको कि जो एंगल्स का सम दोनों का 90 है, आप देख सकते हैं यहां भी दोनों एंगल का सम 90 है, और आपको पता है कि दो एंगल्स का सम 90 है, तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स की चांसेस है यहां। तो हम जो ग्रेटर एंगल है उनको चेंज करेंगे, स्मॉलर सेम रहेंगे, साइन 25 डिग्री सेम। इसको मैंने ऐसे लिखा cos 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री, यहां लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, यह आ जाएगा। क्लियर? अब साइन 25 डिग्री 90 माइनस थीटा, देखिए 90 माइनस थीटा कोस है तो साइन थीटा हो जाएगा, फॉर्मूला होता है साइन थीटा प्लस, और ये cos 25 सेम साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूले बताए साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। अब ये सेम है, देखो दोनों, जैसे a इंटू ए स्क्वेयर होता है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर 25 डिग्री और ये cos स्क्वेयर 25 डिग्री इक्वल टू 1। ऐसे करेंगे। अब मैं फोर्थ जो है का फर्स्ट पार्ट लेता हूं, फोर्थ क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट। फोर्थ में क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जस्टिफाई योर चॉइस। तो क्या स्टेटमेंट है फर्स्ट की, 9 सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वेयर ए, ये बताना इसकी वैल्यू क्या है। देखो आपको फार्मूले अच्छे ढंग से याद होना चाहिए, तो बड़ा इजी है। देखिए 9 दोनों में 9 कॉमन ले लिया मैंने, ये सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस टेंजेंट स्क्वेयर ए, ये हमारे पास। अब सीकेंट और टेंजेंट में फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला बताया गया है। सीकेंट और टेंजेंट में क्या फॉर्मूला होता है, ये यहां पे लिखा हुआ देखो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर, और इससे ये फार्मूला बन सकता है 1 एज इट इज रखा मैंने, टेंजेंट को मैं राइट में ले जाता हूं, ये प्लस का है, उस साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस टेंजेंट स्क्वेयर। ये फॉर्मूला भी आप ये याद करोगे तो इससे ये बना सकते हैं, टेंजेंट को आप राइट में लेके जाएंगे तो सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस टेंजेंट स्क्वेयर इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पे इसकी वैल्यू 1 है, तो 9 मल्टीप्लाई 1 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारे पास 9 आ जाएगा। कुछ और भी आप डिस्कस करेंगे इसमें आपके साथ हम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड। हमने करना क्या है कि 1 ब्रैकेट्स
1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। तो हमने इसकी वैल्यू इवेल्युएट करानी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी क्या वैल्यू आएगी। देखिए आमतौर पे हम क्या करते हैं मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर कि हम क्वेश्चंस को पहले साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। साइन कोस में हम इजी भी मानते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा इजी रहता है, तो पहले हमने इसको साइन कोस में कन्वर्ट किया। देखिए 1 टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सीकेंट थीटा है 1 बाई कॉस थीटा प्लस अब कोट थीटा की वैल्यू देखिए, कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोसिकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल 1 बाई साइन थीटा। अब हम ब्रैकेट्स के अंदर दोनों में अलग अलग एलसीएम लेंगे। ब्रैकेट के अंदर एलसीएम कॉस थीटा एलसीएम, तो 1 प्लस एलसीएम लेते ही कॉस थीटा 1 की जगह आ जाएगा और प्लस साइन थीटा प्लस 1 और यह एलसीएम लेंगे साइन थीटा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस। अब इसको एक जैसा बनाएंगे, या तो साइन पहले लिख लें, यहां पे कोस बाद में लिख दें ताकि दोनों सेम बन जाए। ऊपर न्यूमरेटर देखो आप, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। इसको मानेंगे हम ए और इसको मानेंगे बी, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस। साइन थीटा प्लस कोस थीटा को मैंने ए सपोज किया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो न्यूमरेटर की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा। ये देखो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ कर दी, फॉर्मूले से करिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहां पे फॉर्मूला खोल लेंगे हम, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 और नीचे आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट जो आइडेंटिटी होती है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, वी गेट ये 2 हमारे पास आ गया जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये फोर्थ का सेकंड पार्ट था। अब फोर्थ का थर्ड पार्ट देखिए आप, क्वेश्चन 4 पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड में सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन। अब क्या इसकी वैल्यू क्या आएगी ये देखना है आपने। ठीक है, अब सीकेंट ए और इसको हम साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, ये ऑलरेडी साइन में है, तो साइन कोस में हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है तो 1 बाई कोस ए और टेंजेंट होता है साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब इसमें एलसीएम लेंगे आप, यहां एलसीएम ले लेता हूं मैं, फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन, डिनोमिनेटर में 1 आएगा
अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होगी और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ होगी। तो फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। 1 का स्क्वेयर 1 होता है, आपको पता है कॉस है, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर होता है कोस स्क्वेयर अपॉन कॉस है। ए कोस से कोस कैंसिल, तो इक्वल टू कोस ए आ जाएगा, इक्वल टू कोस ए आ जाएगा। ऐसे हमने करना है। अब इसके बाद आता है फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट फोर्थ कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए, ये जो है आप देख सकते हैं। इसको इवेल्युएट करना हमने, तो पहले इसको हम साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, साइन कोस में ऐसे 1 एज इट इज, टेंजेंट स्क्वेयर ए को लिख दिया मैंने साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए, और यहां 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए को लिख दिया मैंने कोस स्क्वेयर ए अपॉन साइन स्क्वेयर ए। पहले हमने क्या है, इसको साइन कोस में बदल लिया। अब न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे कोस स्क्वेयर ए, ये आएगा कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए, और यहां भी हम साइन स्क्वेयर ए एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए। अब साइन स्क्वेयर ए से साइन स्क्वेयर ए कैंसिल हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वेयर ए, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, ये साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर 1 होगा, नीचे वाला कोस स्क्वेयर ए सेम रहेगा, डिवाइड बाय साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर 1 होता है आइडेंटिटी से, नीचे साइन स्क्वेयर, ये कैंसिल नहीं होगी, साइन स्क्वेयर ए कोस स्क्वेयर है, डिफरेंट है। और अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे आप, तो रिजल्ट आएगा साइन स्क्वेयर ए अपॉन कोस स्क्वेयर ए इक्वल टू टेंजेंट स्क्वेयर। याद है, ऐसे करते हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट फर्स्ट। हमने ये करना है प्रूव दैट कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये देखो, आपने क्या करना है कि जो 5th क्वेश्चन है हमारा, उसमें आप लेफ्ट लेके राइट प्रूव कर दें तो भी क्वेश्चन ठीक है, राइट लेके लेफ्ट प्रूव कर दें तो भी ठीक है। आप लेफ्ट को भी सोल्व कर ले, राइट को भी सोल्व कर ले, किसी स्टेज पे दोनों इक्वल आ जाए तो भी ठीक है क्वेश्चन। तो वो आपने देखना है। अब हम यहां लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, पहले होल स्क्वायर एक्सपेंड नहीं करना आपने, पहले आप इसको साइन कोस में बदलेंगे, कोसिकेंट और कॉट को साइन कोस में। कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब इसमें एलसीएम लेंगे, साइन थीटा एलसीएम 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। न्यूमरेटर का अलग कर दिया हमने होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का अलग कर दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब आपकी जो पहली आइडेंटिटी होती है, फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया हमने, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
तो 1 माइनस कोस थीटा से एक पावर कैंसिल हो जाएगी और जो बचेगा वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बच जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा नीचे बच जाएगा आर इक्वल टू राइट हैंड साइड। याद ऐसे आपने करना है, ठीक है। तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको फॉर्मूले अच्छे ढंग से याद होने चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक यू।